लाल किले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट इन हिंदी। रेड फोर्ट दिल्ली इन हिंदी। दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ कई संग्रहालय हैं। यह किला बादशाहों और उनके घर के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और यह क्षेत्र खास तौर से होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। अगर आप लाल किला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत खास हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ जाने से पहले इस जगह के बारे में कई जानकारी पता होनी जो हम आपको इस आर्टिकल की मदद से बताने जा रहे हैं। लाल किले को लाल किला क्यों कहते हैं? व्हाट डज लाल किला मीन इन हिंदी? लाल किले को लाल किला क्यों कहते हैं? व्हाट डज लाल किला मीन इन हिंदी? लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। यह किला 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने सलीमगढ़ किले के बिल्कुल करीब है। इस किले के शाही हिस्से में मंडप की एक पंक्ति होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाहरे बेहिश्त के रूप में जाना जाता है। किला परिसर वो हिस्सा है जो शाहजहां और मुगल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट और लाल किला इन हिंदी? लाल किला का निर्माण 1639 में प्रख्यात मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन वास्तुशिल्प बनवाई थी जो दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सभी में ताजमहल भी मुगल वास्तुकला का एक हिस्सा है। लाल किला क्यों फेमस है? व्हाई रेड फोर्ट और लाल किला इज फेमस इन हिंदी? मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद चले जाने के बाद लाल किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की नई सीट के रूप में किया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसकी दीवार वाला गढ़ पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। ऐसा बताया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य की पिछली पीढ़ी की तुलना में अच्छी तरह से नियोजित और व्यवस्थित बना हुआ था। लाल किले पर राज करने वाला आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लाल किले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ लाल किला इन हिंदी। लाल किला 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था और इसे तब बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाल किले में कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता दर्शाता है। इस महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया था। यह महल शुरू से ही कई सम्राटों और राजाओं का निवास स्थान रहा है जिन्होंने इस पर शासन किया था। लाल किले का नाम लाल किला इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। लाल किला देश की एक ऐसी जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे दिल्ली कहते हैं। जब शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। बात में कि लाल किले में एक चांदी की छत है जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और भी बहुत कुछ जैसे कीमती सामान को लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। लाल किला की बनावट। रेड फोर्ट आर्किटेक्चर इन हिंदी। लाल किला दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह किला दिल्ली की शान है। लाल किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। कोहिनूर हीरा कभी इस किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था लेकिन भारत में कब्जा करने के बाद इसे अंग्रेज ले गए। लाल किले के अंदर 3 द्वार हैं और यह किला दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इस बड़े किले के अंदर परिसर के भीतर मोती मस्जिद, नौबत खाना जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष हुआ करती थी।
मुमताज और रंग महल, जो महिलाओं की जगह और एक संग्रहालय था, यहाँ पर मुगल काल की सभी कलाकृतियाँ उपस्थित है। लाल किले के महलों और इमारतों में कई उद्यान, मंडप और सजावटी मेहराब हैं। लाल किला इतिहास के सबसे अच्छी स्मारकों में से एक है जो दिल्ली में स्थित है। जब आप इस किले की सैर पर जाएंगे तो आप इस किले के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लाल किले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेड फोर्ट इन हिंदी। लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और अपना एक ऐतिहासिक महत्व है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इस किले का निर्माण कार्य 13 मई 1638 को मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था, जो 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ था। इस किले के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे। मुगल शासन के समय इस किले किला मुबारक कहा जाता था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी दीवार का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, जिसके चलते इसे लाल किला कहा जाता है। किले के मुख्य 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। लाल किला यह 256 एकड़ भूमि में बना हुआ एक अष्टकोणीय संरचना है। लाल किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, मोती मस्जिद, मोर सिंहासन है। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन का एक हिस्सा था जिसको अंग्रेज अपने साथ ले गए। हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री किला पर अपना भाषण देते हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को द्वारा साल 2007 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। लाल किले के अंदर क्या है? व्हाट्स इनसाइड रेड फोर्ट इन हिंदी। लाहौरी गेट। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था, जिसे शाहजहां ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट के रूप में वर्णित किया था। 1947 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। दिल्ली गेट दक्षिण में एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार है जो बनावट में लाहौरी गेट के समान दिखता है। इस गेट के दोनों ओर 2 बड़े पत्थर के हाथी एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। मुमताज महल लाल किला परिसर के अंदर की 6 संरचनाओं में से एक है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था और जिन पर फूलों की आकृति बनी हुई है। यह मुगल शासकों की वास्तुकला और डिजाइन का पता लगाने के लिए एक प्रभावशाली संरचना है। ये पहले महिलाओं का रहने की जगह हुआ करता था और अब यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर मुगल काल से कई कलाकृतियां हैं, जैसे तलवारें, कालीन, पर्दे, पेंटिंग और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। खस महल पहले मुगल सम्राट का निजी आवास हुआ करता था। बता दें कि इस महल के अंदर 3 कक्ष हैं, जिसमें से एक बैठने का कमरा, सोने का कमरा और एक और कक्ष। इस महल को बड़ी सुंदरता के साथ सफेद संगमरमर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। रंग महल इस महल में सम्राट की पत्नियां और की रखैलें रहती थी। जब से इसे उज्जवल रूप से चित्रित किया गया तब इसका नाम पैलेस ऑफ कलर्स रखा गया। इस महल को दर्पण की मोज़ेक के साथ सजाया गया था। इस महल में जमीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। हीरा महल लाल किले के दक्षिणी किनारे का एक भाग है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया गया है। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने इस महल के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरे को छिपाया हुआ था, जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती था। उत्तरी तट पर मोती महल को 1857 के विद्रोह के दौरान नष्ट कर दिया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। मोती मस्जिद का अर्थ है पल मस्जिद। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं। इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है, जहां पर आपको वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम। लाल किले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट इन हिंदी। रेड फोर्ट दिल्ली इन हिंदी। दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं।
इस किले के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ कई संग्रहालय हैं। यह किला बादशाहों और उनके घर के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और यह क्षेत्र खास तौर से होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। अगर आप लाल किला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत खास हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ जाने से पहले इस जगह के बारे में कई जानकारी पता होनी जो हम आपको इस आर्टिकल की मदद से बताने जा रहे हैं। लाल किले को लाल किला क्यों कहते हैं? व्हाट डज लाल किला मीन इन हिंदी? लाल किले को लाल किला क्यों कहते हैं? व्हाट डज लाल किला मीन इन हिंदी? लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। यह किला 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने सलीमगढ़ किले के बिल्कुल करीब है। इस किले के शाही हिस्से में मंडप की एक पंक्ति होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाहरे बेहिश्त के रूप में जाना जाता है। किला परिसर वो हिस्सा है जो शाहजहां और मुगल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट और लाल किला इन हिंदी? लाल किला का निर्माण 1639 में प्रख्यात मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन वास्तुशिल्प बनवाई थी जो दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सभी में ताजमहल भी मुगल वास्तुकला का एक हिस्सा है। लाल किला क्यों फेमस है? व्हाई रेड फोर्ट और लाल किला इज फेमस इन हिंदी? मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद चले जाने के बाद लाल किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की नई सीट के रूप में किया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसकी दीवार वाला गढ़ पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। ऐसा बताया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य की पिछली पीढ़ी की तुलना में अच्छी तरह से नियोजित और व्यवस्थित बना हुआ था। लाल किले पर राज करने वाला आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लाल किले का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ लाल किला इन हिंदी। लाल किला 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था और इसे तब बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाल किले में कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता दर्शाता है। इस महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया था। यह महल शुरू से ही कई सम्राटों और राजाओं का निवास स्थान रहा है जिन्होंने इस पर शासन किया था। लाल किले का नाम लाल किला इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। लाल किला देश की एक ऐसी जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे दिल्ली कहते हैं। जब शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। बात में कि लाल किले में एक चांदी की छत है जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और भी बहुत कुछ जैसे कीमती सामान को लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। लाल किला की बनावट। रेड फोर्ट आर्किटेक्चर इन हिंदी। लाल किला दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह किला दिल्ली की शान है। लाल किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। कोहिनूर हीरा कभी इस किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था लेकिन भारत में कब्जा करने के बाद इसे अंग्रेज ले गए। लाल किले के अंदर 3 द्वार हैं और यह किला दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इस बड़े किले के अंदर परिसर के भीतर मोती मस्जिद, नौबत खाना जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष हुआ करती थी। मुमताज और रंग महल जो महिलाओं की जगह और एक संग्रहालय था, यहाँ पर मुगल काल की सभी कलाकृतियाँ उपस्थित है। लाल किले के महलों और इमारतों में कई उद्यान, मंडप और सजावटी मेहराब हैं। लाल किला इतिहास के सबसे अच्छी स्मारकों में से एक है जो दिल्ली में स्थित है।
जब आप इस किले की सैर पर जाएंगे तो आप इस किले के बारे में बहुत कुछ जाने पाएंगे। लाल किले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेड फोर्ट इन हिंदी। लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और अपना एक ऐतिहासिक महत्व है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इस किले का निर्माण कार्य 13 मई 1638 को मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था, जो 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ था। इस किले के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे। मुगल शासन के समय इस किले किला मुबारक कहा जाता था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी दीवार का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, जिसके चलते इसे लाल किला कहा जाता है। किले के मुख्य 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। लाल किला यह 256 एकड़ भूमि में बना हुआ एक अष्टकोणीय है संरचना है। लाल किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे दीवान आम, दीवान खास, रंग महल, मोती मस्जिद, मोर सिंहासन है। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन का एक हिस्सा था जिसको अंग्रेज अपने साथ ले गए। हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री किला पर अपना भाषण देते हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को द्वारा साल 2007 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। लाल किले के अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड रेड फोर्ट इन हिंदी। लाहौरी गेट। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था, जिसे शाहजहां ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट के रूप में वर्णित किया था। 1947 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। दिल्ली गेट। दिल्ली गेट दक्षिण में एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार है जो बनावट में लाहौरी गेट के समान दिखता है। इस गेट के दोनों ओर 2 बड़े पत्थर के हाथी एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। मुमताज महल। लाल किला परिसर के अंदर की 6 संरचनाओं में से एक है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था और जिन पर फूलों की आकृति बनी हुई है। यह मुगल शासकों की वास्तुकला और डिजाइन का पता लगाने के लिए एक प्रभावशाली संरचना है। ये पहले महिलाओं का रहने की जगह हुआ करता था और अब यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर मुगल काल से कई कलाकृतियां हैं, जैसे तलवारें, कालीन, पर्दे, पेंटिंग और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। खस महल पहले मुगल सम्राट का निजी आवास हुआ करता था। बता दें कि इस महल के अंदर 3 कक्ष हैं, जिसमें से एक बैठने का कमरा, सोने का कमरा और एक और कक्ष। इस महल को बड़ी सुंदरता के साथ सफेद संगमरमर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। रंग महल। इस महल में सम्राट की पत्नियां और की रखैलें रहती थी। जब से इसे उज्जवल रूप से चित्रित किया गया तब इसका नाम पैलेस ऑफ कलर्स रखा गया। इस महल को दर्पण की मोज़ेक के साथ सजाया गया था। इस महल में जमीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। हीरा महल लाल किले के दक्षिणी किनारे का एक भाग है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया गया है। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने इस महल के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरे को छिपाया हुआ था, जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती था। उत्तरी तट पर मोती महल को 1857 के विद्रोह के दौरान नष्ट कर दिया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। मोती मस्जिद का अर्थ है पल मस्जिद। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं। इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है, जहां पर आपको वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।